देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्वतंत्रता की कोटियाँ, जिसको आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कोटि का अंग्रेजी में आप डिग्री कहते हैं, डिग्री। और स्वतंत्रता का बताओ क्या कहते हैं? फ्रीडम। डिग्री या फ्रीडम। देखो, जो गैस होते हैं, गैस अणुओं से मिलकर बने होते हैं या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और वो परमाणु या अणु जितने प्रकार से गति कर सकते हैं, हालांकि 3 प्रकार की गति करेंगे, आप देखेंगे उसमें। एक कंपन गति, एक सरलरेखीय गति, एक स्थानांतरित गति। खैर, पहले हम लोग देखते हैं कि आपसे कोई पूछे स्वतंत्रता की कोटियाँ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सिंपली बात एक कि जो गैस होते हैं, गैस वह परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु या अणु जितने प्रकार से गति कर सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटियाँ। माने जितने संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ। और आपको याद होगा कि इसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए अक्ष को लेते हैं। और आपको बता दें, स्वतंत्रता की कोटियाँ की बात करेंगे तो 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि, और एक तीसरा होता है जिसका नाम होता है, अच्छा अब इसमें भी 2 तरीके का होता है, एक संरेखीय होता है, एक असंरेखीय होता है। अब तीसरा जो होता है वो आपका होता है कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। समझिए, मैंने ये कहा कि जो गैस होते हैं, गैस के अणु, वह परमाणु और अणुओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। और परमाणु और अणु जितने प्रकार की गतियाँ कर सकते हैं, मान लो बाएँ जाएँ, दाएँ जाएँ, ऊपर जाएँ, नीचे जाएँ, एक्स अक्ष पर जाएँ, वाई अक्ष पर जाएँ, जेड अक्ष पर जाएँ, जितने प्रकार की गतियाँ कर सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ। स्वतंत्रता की जो कोटियाँ होती है उसमें जो गतियाँ होती है 3 प्रकार की होती है। एगो स्थानांतरित गति। अपने स्थानांतरित गति का होता है कण अपने स्थान को छोड़ देता है, यहाँ पर हमें यहाँ से हट करके वहाँ पर चले जाएंगे, तो ये स्थानांतरित गति होता है। और दूसरा का आप पढ़े होंगे जिसका घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का होता है, कोई अक्ष है ना, अक्ष पर रह करके, माने अक्ष पर रह कर तो वो गति करता है इस तरीके से। हाँ, जैसे पृथ्वी घूमती है, जैसे कलम आप ऐसे घुमाएंगे, लेकिन अक्ष पर, जैसे पंखा हो गया ना, ये सब घूर्णन गति है। एक होता है कंपन गति। कोई कण है, कंपन गति का मतलब मान लो धागा में किसी छोटा सा कण को बांध के लटका दो, हिलाओ, तो इस तरीके जो गति करेगा उसको हम लोग कंपन। सब ये जाओगे तो तुमको प्रैक्टिकल में 11 का प्रैक्टिकल किए होंगे ना, किए तो थे आप लोग, सब उसमें मिलेगा आपको। समझे बात को? तो ये 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, बारे में पढ़ता है। चलो देखो, स्वतंत्रता की कोटियाँ के परिभाषा तो एकदम याद कर लो। गैस प्राय परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं, और ये जितने प्रकार से गतियाँ करते हैं उसी को स्वतंत्रता की क्या कहते हैं? कोटि। ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर, जितने प्रकार की गति करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। अब सुनो, स्वतंत्रता की कोटियाँ को प्रदर्शित करने के लिए 3 अक्षों की जरूरत होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। पढ़े भी होंगे, एक्स वाई, एक अभिजा भी बनाएंगे, सब का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता की कोटियों के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3, याद कर लेना। स्थानांतरित गति की स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि, कंपन गति की स्वतंत्रता की कोटि। हालांकि यही तो एक अकेले होता है, लेकिन जो घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि होती है 2 प्रकार की होती है, एक संरेखीय और एक असंरेखीय। संरेखीय का मतलब जानते हैं ना, जैसे है मान लो 3 गो बिंदु है, इस तरीके से 3 बिंदु है, ठीक, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे संरेखीय। जैसे तुम लोग बैठे हो तो तीनों एक ही रेखा में बैठे हुए, तो तुम लोग संरेखीय हो गए। देख लो, संरेखीय समझ लेना इसको। असंरेखीय का मतलब ये भाई लूँ कि 3 गो बिंदु बा, एगो अपना बाप के यहाँ बा सरवा,
माने दो ठीक बा, एक लाइन में बा, एगो इस रेखा पर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं असंरेखी। समझ में आया? चलो, तो ये बातें रहा। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बारी बारी से सब गतियों की बात करेंगे। मिटा दे इसको। स्वतंत्रता की कोटि समझ लिए ना? माने गैस के जो अणु, जो गैस होते हैं वो परमाणु और हाँ मान जितने प्रकार से गति करते हैं उसी को हम लोग स्वतंत्रता की क्या कहते हैं? कोटियाँ कहते हैं। चलो देखो खूब ध्यान से। अब आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता की कोटि के पहला जो बात होगा उसका नाम होगा स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि। पहला, स्थानांतरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, देखो जब स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि कहेगा तो इसको कैसे आप बताएंगे? ये क्या है? ये आपके पास बना रहे एक घन, ये घन है, ठीक है, ये क्या है? घन है। रजत, क्या आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ रहा है? ये घन हो गया। घन ऐसे ही होता, बना लेते हैं ना तुम लोग तो हमसे भी सुंदर हो, हमसे भी सुंदर बनाते होगे। हम नहीं कहते कहाँ है जान, पटुआ है जान। यहाँ पर कोई ना कोई देखो है करा कल एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको कह दो वाई अक्ष, इसको कह दो जेड अक्ष। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, हाई जेड अक्ष, तीन अक्ष माने होते हैं। इसको बिंदु तुम ओ मान लो। तुम्हारा लड़का मरकरवा का हो जो घर है का कि यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, कल लेकर हम आएंगे। तीन अक्ष हुआ, ठीक है ना? तो जो स्थानांतरित गति होता है ना, वो चाहे तो कण एक अक्ष पर भी गति कर सकता है, वाई अक्ष पर भी गति कर सकता है, जेड अक्ष पर भी गति, मान तीनों अक्ष पर गति कर सकता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और कौन अक्ष? जेड अक्ष पर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, जो कण होता है, अब इसकी स्वतंत्रता एक कोटिया पूछेगा ना तो कैसे इसको हल करेंगे? पहले समझ लो, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ तब आपको। स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि तो जान चुके हो इसके परिभाषा का, कि अणु के किसी स्थान पर, मान लो अणु यहाँ पर भी रह सकता है, सुनो इधर, एक्स अक्ष पर भी रह सकता है, वाई अक्ष पर भी रह सकता है, जेड अक्ष पर रह सकता है। अणु की किसी स्थान पर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जितने निर्देशांकों यानी एक्स वाई जेड की आवश्यकता होती है वही उसकी स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती। माने कौन अणु है, कोई कण है, उसके स्थिति को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है वही उसकी स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। सुनो, सरल रेखीय गति में माने जब जैसे एक रेखा एक अक्ष पर रहेगा तो उसकी संख्या होगी एक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब कोई कण स्थानांतरित गति करता है, जब सरल रेखा में गति करता है तो उसकी संख्या कितनी होती है? एक। जब पृष्ठ में होने वाली गति, पृष्ठ का मतलब ये हुआ ना, जैसे अगर इस पर गति करेगा तो ये दो को पृष्ठ बच जाएंगे, ये वाला एक्स और जेड वाला, तो पृष्ठीय गति कितनी होगी? दो। अब कोई पूछे कि ये बताइए कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो क्या कहोगे? तीन। और आज हम बता देते हैं, कोई ऐसा कंपटीशन ना हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा, अगर साइंस से आप पढ़ते हैं तो ये पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जब कोई कण माने स्थानांतरित गति करता है, गैस का कोई कण है, तो उसमें कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो क्या कहेंगे? तीन। कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। समझ में आया? नोट कर लिया आप। अब तुम लोग पढ़ाते हैं हम लोग दूसरा, घूर्णन गति। चलो अच्छा ही बताओ, घूर्णन गति तो तुम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, घूमता है जो अपने अक्ष के चारों, देखो नज़र भी आ रहा है ना। माने जब गैस के अणु अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और यदि वह घूर्णन गति संरेखी हो तो उसकी कुल स्वतंत्रता की कोटि दो होती है। सुनो, जब संरेखी होगा ना, संरेखी मतलब एक ही कण पर जब वो गति करेगा एक ही अक्ष पर, तो अगर मान लो कि ये कण ले रहे हो तो जब ना अक्ष पर गति करता है उसका आई का मान 0 हो जाएगा। आई क्या है? जड़ता गुण है, जड़ता गुण है।
जब घूर्णन गति करेगा तो जड़ता घूर्ण तो उत्पन्न होगा ही ना। तो इसका मान 0, तो 2 अक्ष बचता है, ये वाला, इसलिए इसकी स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। बस समझिए, अगर इस अक्ष को चुनते हैं तो इसकी मान 0, तो ये और ये 2 बचेगा तो 2। कब? जब संरेखी होगा तो। और जब असंरेखी होगा तो तीनों गिन लेंगे, और तीनों गिन लेंगे तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है? 3 होती है। माने एकदम आप याद करिएगा कि जब भी कोई कण है घूर्णन गति करता है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि को पूछ, अभी BSc में पढ़िएगा ना तो ये मिलेगा सबको फर्स्ट ईयर में, लेकिन केमिस्ट्री में मिलेगा आपको। आधा जो फिजिक्स है ना पूरा केमिस्ट्री में डाल देगा जब आप जाएंगे तो। जिसको खाली एक ऐसा किताब होगा जिसमें केवल सवालें होगा, जिसका नाम होगा फिजिकल केमिस्ट्री। 3 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, समझ रहे? 3 गो बाटनी पढ़ेंगे, 3 गो जूलॉजी पढ़ेंगे, पूरा 9 गो आप लोग पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो मतलब पहले ही सिलेंडर बोल देंगे तो अलग चीज़ है। कुछ समझे? कंपन का मतलब होता है हिलना। यहाँ पर कोई कण है, कंपन की बात कर रहे हैं, कूद करके यहाँ पर आ गया तो इसी को कंपन कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ 2 होती है, याद रखना। 2 कितनी होती हैं? 2। अंडरलाइन किए है ना? तो आपने लिखा है कि किसी गैस का ताप बढ़ाने पर गैस के अणु कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण उसमें 2 स्वतंत्रता की कोटियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसमें एक स्थितिज ऊर्जा के संगत तथा दूसरा गतिज ऊर्जा के संगत। माने एक स्थितिज ऊर्जा की कंपन होती है और एक स्थितिज ऊर्जा की स्वतंत्रता की कोटि होती है, और एक किसकी होती है? गतिज ऊर्जा की स्वतंत्रता की कोटि होती है। ठीक, अब एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को। अब चलो मिटा दे इसको नु। अब आपके किताब में सब लिखा होगा, देखो नु, 1 परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु। तो सुनो, यहाँ लिख लेना अणु, यहाँ लिख लेना स्वतंत्रता की कोटि। एक होता है पहला आदर्श गैस। बताओ, आदर्श गैस की स्वतंत्रता कोई कोटि पूछेगा? 3 होता है, और तीनों नो स्थानांतरण गति के कारण होता है। स्थानांतरण गति के कारण, अभी आप पढ़े थे ना स्थानांतरण गति, तीनों के तीनों स्थानांतरण गति के कारण होता है। पहला जरूर आदर्श गैस के, खाली आदर्श गैस लोगे तो। 1 परमाणु गैस, अच्छा याद है 1 परमाणु गैस? कौन? माने ऐसे अणु कहेंगे ना, अणु कहिएगा, या गैस कैसे? क्योंकि आप जानते होंगे कि अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बने होते हैं, याद करिए। अब परमाणु किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। हाँ, मैंने वही छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे गोपाल से। 1 परमाणु की गैस, अच्छा हम बताए थे जितने निष्क्रिय तत्व होते हैं ना सब 1 परमाणु। कौन कौन? हे, निशा, अड़, कर, जिंदा रहना, सब क्या है? सबसे अधिक कौन क्रियाशील तत्व है सब में? बताओ, भुला गए? जीनान। कौन है? जीनान। कौन ऐसे में तत्व है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडान। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? आर्गन। कौन ऐसा गैस है जिसका प्रयोग गुब्बारे में करते हैं? कौन ऐसा गैस है जिसका प्रयोग बल्ब में निर्वात उत्पन्न करने के लिए करते हैं? या खूब ओस गिर रहा है मोटरसाइकिल के लाइट वगैरह जो पियर का होता है, इसमें कौन गैस भरा जाता है? नियान। हो गया, बात खत्म। चलो, ये सब माने 1 परमाणु गैस है। इसमें कितने, अच्छा बताओ, 1 परमाणु गैस में कोई पूछे ना कितने स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है, तो 3 कहिएगा। कितने? 3। और तीनों किसके कारण? स्थानांतरण गति के कारण। ठीक, तीसरा आ जाओ, द्विपरमाणु। किसे कहते हैं द्विपरमाणु? उदाहरण में H2Cl2 N2 H2, माने नीचे 2 होना चाहिए तभी ना द्विपरमाणु कहोगे। और इसमें देखो 5 स्थानांतरण गति पाई जाती है। अब 5 माने स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है, 6 में 3 स्थानांतरण गति प्लस 2 कौन गति? घूर्णन गति। ठीक, देखो सब तुम्हारी किताबों में लिखा है।
चौथा, जिसका नाम होगा त्रिपरमाणु गैसें। त्रिपरमाणु गैसें, त्रिपरमाणु गैसें किससे मिलकर बनी होती है? 3 परमाणु से, ठीक है, वो 3। खैर त्रिपरमाणु में हम एक बात बता देते हैं, इसमें ये हमारे 3 परमाणु से मिलकर बने होते, जानते होंगे। मैं पहला लिखना संरेखीय। अच्छा, आपको याद है अभी संरेखीय और रेखीय की जब बात कर रहे थे तो इसमें कितने घूर्णन गति थी? कितने घूर्णन गति थी? असंरेखीय में 3 तो इसमें 2। तो देखो पहले बता दें ना, कुल इसकी स्वतंत्रता कोटि होती है। अच्छा, उसके उदाहरण में ओजोन लिख सकते हैं ना, कुल 7 होती है बाबू। अब 7 में देख लो, 3 को तो फिक्स बा, स्थानांतरित गति, स्थानांतर गति, और 2 गो घूर्णन गति, 2 गो घूर्णन गति, और 2 गो कंपन। कंपन गति तो एकदम फिक्स बा कि 2 गो होला, और 3 गो खाली है चेंज होई है। 2 गो 3 गो फिक्स बा, है 2 गो रही। अगर रेखीय कही तो 2 गो हो जाई, अगर असंरेखित कही तो कब हो जाए? 3 गो हो जाए। असंरेखी, का भाई लो, कहाँ गलती हुआ बताओ? असंरेखित में जानते हो क्या उदाहरण है? जल के नाम सुने हो? देखो ये भी त्रिपरमाणुक है, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, लेकिन असंरेखित। अमोनिया का नाम सुने हैं? NH3, ये भी असंरेखित है। तो इसमें पूरा 6 पाया जाता है, जाना में 3 स्थानांतरित और 3 घूर्णन, 3 घूर्णन। नोट कर ले इसको।